दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को बताऊंगा इस लेक्चर में लेरिंजियोस्कोप के बारे में। लेरिंजियोस्कोप क्या होता है और ये किस तरह का दिखाई देता है और क्या लेरिंजियोस्कोप के यूज़र है। तो चलिए दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं। लेरिंजियोस्कोप के अगर पार्ट्स की बात करें दोस्तों, लेरिंजियोस्कोप में एक हैंडल होता है, उसके बाद इसमें ब्लेड रहती है। जो ब्लेड कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ब्लेड के फ्रंट पे एक लाइट होती है और इसमें ये हैंडल होता है। हम जो ब्लेड होती है, जो हैंडल का हुक होता है, इसमें फिट करते हैं उसको। इस तरह से फिट करने के बाद इसमें आवाज़ आती है कुछ ये इस तरह से, और फिर इसमें लेंजियोस्कोप लगाने के बाद फ्रंट पे इसमें जो बल्ब होता है, टॉर्च, यहाँ पे लाइट जलती है, जिससे हम लेंजियोस्कोप की जब करते हैं तो इससे वोकल कॉर्ड विजुलाइज होता है। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर बात करें हम इसकी ब्लेड्स की, तो दोस्तों इसकी चार तरह की ब्लेड होती है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4 4 नंबर की लेंजियोस्कोप में ब्लेड होती है और लेंजियोस्कोप कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा लेंजियोस्कोप के यूजेस क्या है। यूजेस की अगर हम बात करें दोस्तों, ये वोकल कॉर्ड को विजुलाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, वोकल कॉर्ड को देखने के लिए। अगर ENT में थ्रोट वगैरह देखना हो, थ्रोट का एग्जामिन करना हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह रहता है, फिर कुछ कोइन वगैरह है, फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए भी लेंजियोस्कोप का यूज़ किया जाता है। और इसका ट्रेकियल इंटूबेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सर्जरी के दौरान या ICU के अंदर कोई पेशेंट सीरियस है, ARDS का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है, तो उसके दौरान जो पेशेंट को जब इंटूबेट करना होता है तो इंटूबेट करने के लिए ही लेंजियोस्कोप का यूज़ किया जाता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंजियोस्कोप की ब्लेड्स के बारे में, कितने टाइप की ब्लेड होती है। तो दोस्तों लेंजियोस्कोप की जो ब्लेड होती है, ब्लेड के नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें 6 नंबर की ब्लेड होती है। एक होती है 00, 0 1 2 3 4। जो 00 नंबर की जो ब्लेड होती है उसका यूज़ जो हम करते हैं, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जो बच्चे पूरे मंथ के पहले जन्म लेते हैं, जैसे कि 30-35 वीक के अंदर अगर कोई बच्चा डिलीवर हो चुका है, तो उसके दौरान उसके बाद अगर पेशेंट को इंटूबेट करना रहा बच्चे को, तो उसमें जो ब्लेड का यूज़ करते हैं हम, उस ब्लेड का जो नंबर होता है वो 00 नंबर होता है। 00 नंबर का यूज़ करते हैं हम अगर कोई प्री मैच्योर बेबी होता है तो। उसके बाद जो नंबर आता है 0 नंबर का यूज़ हम उन बच्चों में करते हैं जो कि 9th मंथ में फुल टर्म डिलीवरी के दौरान बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें जो ब्लेड का यूज़ किया जाता है वो 0 नंबर की ब्लेड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों 1 नंबर की ब्लेड। 1 नंबर की ब्लेड का यूज़ उन बच्चों में करते हैं हम जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं या फिर 1 साल के होते हैं। उसमें जो ब्लेड का यूज़ किया जाता है वो होता है 1 नंबर की ब्लेड का यूज़। उसके बाद आती है हमारी 2 नंबर की ब्लेड। 2 नंबर की ब्लेड उन बच्चों में यूज़ की जाती है जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के होते हैं। जो 3 साल से 12 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, उस बच्चों में जो ब्लेड का यूज़ किया जाता है इंटूबेशन के लिए, उस ब्लेड का नंबर होता है 2 नंबर। उसके बाद जो नॉर्मली जो हम हॉस्पिटल्स में ब्लेड का यूज़ करते हैं, जो ब्लेड यूज़ की जाती है एडल्ट में, वो होती है 3 नंबर ब्लेड। 3 नंबर ब्लेड का यूज़ हम एडल्ट में करते हैं, जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है, इमरजेंसी में यूज़ की जाती है, और सर्जरी के दौरान पेशेंट को इंटूबेशन करने के लिए जो ब्लेड का यूज़ किया जाता है वो 3 नंबर ब्लेड होती है। उसके बाद दोस्तों एक ब्लेड होती है 4 नंबर ब्लेड। 4 नंबर ब्लेड का यूज़ हम उन मरीजों में करते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं। इससे होता क्या है, ये ब्लेड का यूज़ अगर कोई पेशेंट का बहुत शॉर्ट नेक है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ओबेज पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा लेंजियोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों लेंजियोस्कोप 4 प्रकार के होते हैं, जो कि लेंजियोस्कोप कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फर्स्ट जो लेंजियोस्कोप होता है मैकिन्टोश। ये जो लेंजियोस्कोप है मेरे पास, ये मैकिन्टोश लेंजियोस्कोप है। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस मैकिन्टोश लेंजियोस्कोप जो होता है, ये सिंपल लेंजियोस्कोप भी इसे हम बोलते हैं। ये सारे हॉस्पिटल में पाया जाता है। नॉर्मली जो हॉस्पिटल में लेंजियोस्कोप होते हैं वो मैकिन्टोश लेंजियोस्कोप ही होते हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सेकंड जो लेंजियोस्कोप होता है उसे हम बोलते हैं मिलर लेंजियोस्कोप। मिलर लेंजियोस्कोप जो होता है दोस्तों, वो यूज़ किया जाता है बच्चों के अंदर। मिलर लेंजियोस्कोप में होता है क्या, जो ब्लेड होती है, ब्लेड बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। ये आप ये मैकिन्टोश लेंजियोस्कोप की ब्लेड देख सकते हैं। इसकी जो ब्लेड है ये कर्व है, C शेप में। लेकिन जो मिलर लेंजियोस्कोप होता है उसकी ब्लेड जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है। उसे हम बोलते हैं मिलर लेंजियोस्कोप। अगर मिलर लेंजियोस्कोप की बात करें तो मिलर लेंजियोस्कोप का यूज़ जो होता है बच्चों में किया जाता है, वो जो स्ट्रेट होता है। उसके बाद जो ओबेस पेशेंट होते हैं, जो डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है, उसके अंदर मिलर लेंजियोस्कोप का यूज़ किया जाता है। और पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उसमें मिलर लेंजियोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है मैको लेंजियोस्कोप। मैको लेंजियोस्कोप दोस्तों जो होता है वो लेंजियोस्कोप कुछ इस तरह का होता है। उसके अंदर होता क्या है, जो लेंजियोस्कोप की जो ब्लेड होती है, ब्लेड के यहाँ पे उसमें एक
फोल्ड हो जाती है ब्लेड फ्रंट से, पीछे उसमें एक पिस्टन टाइप का रहता है कुछ इस तरह का। यहाँ से हम उस पिस्टन को दबाएंगे तो जो ब्लेड है ये फोल्ड हो जाएगी, और जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो विजुलाइजेशन करने में, उसको देखने में उससे हेल्प मिलती है। तो जो मेकोलेरिंजियोस्कोप होता है यहाँ से फोल्ड हो जाता है आगे से, जो उसका फ्रंट रहता है वहाँ से, उसे हम मेकोलेरिंजियोस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट जो लेरिंजियोस्कोप होता है लास्ट, उसे हम बोलते हैं डिजिटल लेरिंजियोस्कोप। डिजिटल लेरिंजियोस्कोप का यूज़ नॉर्मली हॉस्पिटल में बहुत कम किया जाता है, इसका मेडिकल कॉलेज में या फिर जो एम्स हॉस्पिटल है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। डिजिटल लेरिंजियोस्कोप में होता है क्या, जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, इंट्यूबेट करने के दौरान उसमें फ्रंट पे कैमरा लगा होता है, एक स्क्रीन लगी होती है, उसमें हम जो ट्रेकिया है आसानी से दिखाई देता है, जो वोकल कॉर्ड है आसानी से दिखाई देता है। ये उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जो अगर किसी पेशेंट का बहुत डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, हमें बहुत जल्दी इंट्यूबेट करना है, टाइम नहीं गंवाना है, पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, या फिर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को सिखाने के लिए इंट्यूबेट जो प्रोसीजर होती है उसे बताने के लिए, वोकल कॉर्ड को विजुलाइज करने के लिए, वोकल कॉर्ड को देखने के लिए जिस लेरिंजियोस्कोप का यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिजिटल लेरिंजियोस्कोप। तो दोस्तों इस तरह से लेरिंजियोस्कोप होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।